Good morning everyone, welcome to Ace Point. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So guys, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे जिसका नेम है जैप प्रक्रम. आखिर ये क्या होता है लाइफ प्रोसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, तो इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से ये पढ़ना है. कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जो हम पढ़ने वाले हैं जैप प्रक्रम के बारे में, तो जैप प्रक्रम आखिर होता क्या है. आपको पता है कि सजीवों के शरीर में क्या होता है, अनेक प्रकार की गतिविधियां निरंतर होती रहती हैं. फॉर एग्जांपल हृदय का धड़कना, भोजन का पाचन होना, पदार्थों का परिवहन होना, पत्तियों में क्या होता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होना, बहुत सारे होते हैं. ठीक है, आपको पता है जैसे कि पोषण होना, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन. तो ये प्रमुख क्या है जैप प्रक्रम है. बहुत सारे होते हैं, ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए. पोषण लाइक एज अ पोषण हम किसे बोलते हैं. पोषण मतलब पोषण से जीवों का क्या होता है, एक तरीके से उन्हें ऊर्जा मिलती है, कच्चे पदार्थों को प्राप्ति होती है. किससे होता है, पोषण से. अब पोषण के भी प्रकार होते हैं. क्या होते हैं पोषण पोषण के भी काफ़ी प्रकार होते हैं. मतलब दो प्रकार इसके होते हैं. एक तो होता है आपका स्वपोषी और सेकंड होता है विषमपोषी. ठीक है, अब ये दोनों कौन क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं. आपको पता है कि जो स्वपोषी होते हैं सभी हमें पौधे होते हैं, जैसे कि पौधे हैं. अब सभी हमें पौधे और कुछ जीवाणु स्वपोषी होता है. जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो अपना भोजन बनाते हैं पौधे. ठीक है, ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा पौधों में मंड के रूप में संचित हो जाता है. अब जंतुओं में ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा है वो ग्लूकोजन के रूप में संचित होता है. और अगर बात करें हरी पत्तियों की, तो हरी पत्तियों में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ग्रीन कलर क्लोरोफिल. ठीक है, विषमपोषी वो होते हैं जो जीव का भोजन मतलब स्वयं नहीं बनाते हैं भोजन, लेकिन वो हरे पेड़ पौधों पे डिपेंड रहते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं. जंतु और कवक अपने भोजन के लिए हरे पौधों पे निर्भर रहते हैं. तो ये यहाँ आपको समझ लेना है. तो हमें कैसे पता चलेगा, जो भी आपका वो होते हैं किस पे निर्भर रहते हैं, कवक वगैरह किस पे निर्भर रहते हैं, पौधों पे डिपेंड रहते हैं. अब अमीबा में पोषण कैसे होता है आपको पता है क्या. आइए जान लेते हैं इसके बारे में. आपको यहाँ पे जान लेना है कि अमीबा एक क्या है, विषमपोषी जीव है. और अमीबा एक कोशिकीय होते हैं. अमीबा के बीचों बीच एक संरचना होती है जिसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं. क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं. ठीक है, अमीबा के बीच में जो संरचना होती है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, केंद्रक यहाँ पे बोल रहे हैं. तब भी फूड अमीबा के सामने आता है तो अमीबा कैसे खाता है, उसके सामने ही आया पादाफ. ठीक है, तो उसने मुंह खोला और सेकेंड आते टाइम उसने क्या करा, उसकी देखिए अलग अलग उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है. ठीक है, विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती रहती हैं और आखिरकार वो अपने भोजन को अपने शेप के अंदर ले ही लेता है. ठीक है, और फूड को घेर लेती है. घेरने के बाद में संरचना कटुपात कहा जाता है, और ये फूड को अपने अंदर ले लेती है. अमीबा और पोटेशियम एक कोशिकीय जीव होते हैं और इसका ही फॉर एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बताया. तो ऐसे जीवों में सभी प्रकार के जैव प्रक्रम एकमात्र कोशिका ही द्वारा पूरे होता है. ठीक है, खाने का पचना सब कुछ. अगर मनुष्य के पोषण के बारे में हम लोग बात करें तो हम यहाँ पे जानेंगे कि मनुष्य में पाचन की क्रिया मुंह के से शुरू होती है. और लार में भी एक एंजाइम होता है जिससे क्या बोलते हैं, एमिलेज हम कहते हैं. आपको पता है ये एंजाइम मंड मतलब अणु को ग्लूकोज में बदल देता है. और आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं जो जठर रस का एक तरीके से स्रोत करती है. आपको पता है कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और जो अम्लीय माध्यम में वो पेप्सिन नामक एक एंजाइम प्रोटीन में को क्या करता है, पाचन में बदल देती है और पाचन में काफ़ी उसकी हेल्प भी करती है. आपको पता है कि आहार नाल का, अगर आपको बताया जाए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, क्षुद्रांत्र. सुना होगा ना आपने, क्षुद्रांत. आपको पता है कि मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु में क्षुद्रांत लंबी होती है ताकि जो आपका सेलुलोज है, सेलुलोज में वो पाचन हो सके. और जो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण क्षुद्रांत ही पूरा होता है. और पचे हुए जो भोजन होते हैं, भोजन से
पोषक पदार्थों का अपशोषण भी क्षुद्रांत में होता है। मानव शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में एक क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होने लगता है। ठीक है, ये यहाँ आपको पॉइंट समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो आप इसे काफ़ी अच्छे से देख लेना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे वेदांत ये क्या है, ये देखिए, तो यहाँ पे अग्नाशय होता है, यकृत कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इंडिकेट करके बताई गई है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, आप इसको पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे से नॉलेज गेन कर पाओगे आप इससे। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है श्वसन। तो श्वसन क्या होता है? श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। होता क्या है श्वसन? पोषण प्रक्रम में सभी कोशिकाओं को ग्लूकोज की आपूर्ति हो जाती है। अब विभिन्न कार्यों को करने के लिए कोशिका को क्या होता है, ऊर्जा की नियमित, एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं कि निरंतर आवश्यकता होती है। और ग्लूकोज कोशिकाओं के लिए क्या होता है, निर्धन का कार्य करती है। ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अगर बोला जाए आपसे, कोशिका उसे सरल अणुओं में खंडित कर देती है और ये प्रक्रिया को श्वसन बोलते हैं। श्वसन के भी प्रकार होते हैं। आपको पता है कि श्वसन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक तो होता है वायवीय श्वसन। ठीक, क्या होता है? एक होता है आपका वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। इसके दो प्रकार होते हैं। अब दोनों प्रकार के बारे में यहाँ आपको जान लेना है। आपको पता है कि वायवीय श्वसन क्या होता है? पता है आपको? चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे वायवीय श्वसन के बारे में। आपको पता है कि जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन के उपयोग में की जाती है तो वह क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। अगर आपको बताया जाए अवायवीय श्वसन, तो ये एक ऐसा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन के बिना ही श्वसन किया जाता है। इसे हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन होता है। आपको पता है कि लाइक ये आपका हो गया ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मतलब इसमें 6 कार्बन अणु होते हैं और तो हम इसे कोशिका द्रव में तो हम करेंगे तो इससे एक नया पदार्थ पायरूपेट मिला जिसमें 3 कार्बन अणु होते हैं। तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा का जो भोजन आयवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये यहाँ आपको समझ लेना है। आपको पता है कठोर परिश्रम के दौरान कभी कभी जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है ना, तब हम बहुत ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं। अब उसके बाद से क्या हुआ, और इस स्थिति में जो पेशी कोशिकाएं हैं वो आयवीय श्वसन करती हैं और जिसमें ग्लूकोज की एक तरीके से लैक्टिक अम्ल इसमें परिवर्तन होता है। आपको यहाँ पे ये भी समझ लेना है कि पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना के कारण ही होता है और जो कोशिकीय श्वसन के द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही क्या करती है, एटीपी नामक अणु का संश्लेषण से प्रयुक्त हो जाती हैं। एटीपी प्लस अकार्बनिक फास्फेट ऊर्जा प्लस एटीपी। एटीपी का पूरा नाम पता है आपको? डाइनोसाइन। तो आपको पता है इसके बारे में एक पॉइंट और है कि अगर, हाँ थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा था, हाँ आपको पता है कि अपनी ज़रूरत के अनुसार हम क्या करते हैं, कोशिका जो होती है उसको एटीपी अणु को ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। आपको पता है कि ये जो यहाँ पे आपको श्वसन का डायग्राम समझाया गया है, ये जैसे नलिका है और इस तरीके से प्राक नली में चूने का पानी है, रबर नलिका है, पिचकारी है। तो ये तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट कराई गई हैं। साथ ही आपको यहाँ पे बताया गया है कि परख नली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए। तो इस तरीके से आप इसका पढ़ सकते हैं। और निश्वास नली के एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में उसे हमें क्या दर्शाता है। तो होप आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ तक समझ आया होगा और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे उसे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको क्लियर कर लेंगे। जल्दी से ही हमारी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। स्टैंडर्ड बुक भी स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपना टारगेट बना लीजिए, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन करना रह जाएगा और उसके बाद में एग्जाम बहुत अच्छे से रहेगा, है ना। तो आप काफ़ी अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं और बाकी का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पौधों के श्वसन के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।